जी, ये दो टॉपिक हैं आज के हमारे, काफिया और दूसरा रदीफ। पहले ये सबसे अहम चीज है कि काफिया और रदीफ शेरी इस्तिलाहात हैं। ये इनका नसर से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिवाय इसके कि जो मुकफ़ा और मुसज्जा नसर थी जो गालिब के खतूत में मिलती है। एक बात और है, जो महल्ले गौर है उसमें काफिया पैमाई की इबारत आती थी जो कि अब बिल्कुल मफकूद हो गई या ख़त्म हो गई है, कोई नहीं लिखता। तो ये काफिया और रदीफ जो है वो शेरी इस्तिलाहात हैं, ये हमेशा शेर में इस्तेमाल होगी, इनका नसर से कोई ताल्लुक नहीं होता। काफिया और रदीफ की तारीफ को समझने के लिए सबसे पहली बात जो कही है वो चीज़ ज़हन में रख लें कि इसका ताल्लुक शेरी इस्तिलाहात से है। इस्तिलाह की जमा है। इस्तिलाह किसे कहते हैं कि जब कोई लफ्ज़ ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल हो। लिख लें, इस्तिलाह से मुराद, जल्दी जल्दी लिखें, इस्तिलाह से मुराद जब हम किसी लफ्ज़ को ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल करें। ये सबसे आसान बता रहा हूं, ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल करें। मसलन ख़ास मफ़हूम क्या है कि मतलब का माना जो लुग़वी माना है, जैसे काफिया और रदीफ का पढ़ेंगे, मतलब का लुग़वी माना जो है वो क्या है, पीछे निकलने का, तुलू होने की जगह को मतला कहते हैं। ठीक हो गया, निकलने की जगह, तुलू होने की जगह। जो गज़ल शुरू हो रही होती है ना, निकल रही होती है, तुलू हो रही है, नाजिल हो रही है, तो उसे मतला कहते हैं उसके पहले शेर को। लेकिन जब मतला को हम ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल करते हैं, ख़ास पैराए में किसी डेफिनेशन पे उतारेंगे, किसी तारीफ पे उतारेंगे, तो फिर क्या कहलाएगा मतलब, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस्तिलाह। इस्तिलाह का मफ़हूम समझा रहा हूं ना। तो इस्तिलाह क्यों, काफिया का लुग़वी माना क्या है, लुग़वी माना जो लुगत में बयान किया गया। लुगत से मुराद क्या होता है, डिक्शनरी, जिसे इंग्लिश में आप डिक्शनरी कहते हो, कि जो डिक्शनरी में एक लफ्ज़ मानी लिख दिया गया उसे कहते हैं। काफिया की लुग़वी मानी है पीछे आने वाला, पैरवी करने वाला। ठीक हो गया। पैरवी क्या लफ्ज़ है, पैरवी पहुंच से निकला है कि जहां पे द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हिज फॉलोअर्स, कि जहां पे आपका कदम वहीं पे उस कदम के ऊपर उनका कदम, जहां पे सरकार दो आलम चले वहां के उनके फॉलोअर्स उसी तरह चले उससे। जहां पे हुक्म आया रुक जाओ रुक गए, जहां पे किसी काम को करने का हुक्म आया कर दिया, जहां पे मना कर दिया गया मना हो गए, जहां पे किसी काम को करने का ये करो किया गया, तो पैरवी है ना। तो इसी तरह काफिया किसे कहते हैं, पैरवी करने वाला, जो पीछे आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये काफिया पीछे क्यों आएगा, इसका भी आगे बयान करते हैं, किसके पीछे जो है ना ये दौड़ लगा के जा रहा है। काफिया के लुग़वी माने होते हैं पीछे आने वाला, पैरवी करने वाला, जो पैरवी करेगा वो पीछे ही आएगा। इसके मफ़हूम को रदीफ में फर्क समझा रहा हूं। अब ये काफिया का था, उसके बाद हम रदीफ का। रदीफ के लुग़वी माने हैं पीछे बैठने वाला, बतकरार, बार बार आने वाला मज़कूर जिक्र। मसलन काफिया क्या होता है, ये पीछे आ रहा है, रहनुमाई कर रहा है किसकी, रदीफ के। और रदीफ को भी हमने काफिया का पैरोकार नहीं बनाया, लेकिन हमने से क्या कह दिया है कि वो बतकरार आता है और बार बार आता है। ठीक हो गया। काफिया की तारीफ क्या है कि ऐसे अल्फाज जो किसी गजल के पहले दोनों मिसरों में, रदीफ से पहले और माबाद के शेरों के दूसरे मिसरे के आखिर में रदीफ से पहले आता है। डन हो गया। दोबारा रिपीट कर देता हूं, काफिया से मुराद ऐसे हम आवाज अल्फाज जो किसी गजल के पहले शेर यानी मतला में, मतला के दोनों मिसरों में रदीफ से पहले आते हैं, दोनों मिसरों में, जबकि
दूसरे शेर से लेकर आखिर मक्ता तक या आखिरी शेर तक वो सिर्फ दूसरे मिसरे में रदीफ से पहले आएंगे, होंगे ये हम आवाज अल्फाज। इन हम आवाज अल्फाज की काफिये की अहमियत का अंदाज़ा ये कर लें कि इसके बगैर ना तो मौसीकियत पैदा होती है शेर में या शायरी में, ना ही तरन्नम पैदा होता है और ना ही एक तसलसल नजर आता है इस गज़ल में। ठीक हो गया। रदीफ क्या है? रदीफ वो अल्फाज हैं जो तकरार आते हैं। रदीफ में जाने से पहले काफिया के अल्फाज, जैसे आपकी मीर तकी मीर की गज़ल में सदा कर चले, सदा आ गया, सॉरी सदा, दुआ, उठा, जुदा, उसके बाद और कौन से शेर थे, काफिये थे? अच्छा जी, सदा है, दुआ है, उठा है, छुपा, जुदा, अदा, खुदा, क्या, ये सारे क्या हैं? काफिया हैं, हम आवाज हैं, और ये क्या कर रहे हैं? पीछे आ रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, रदीफ से पीछे आ रहे हैं। दूसरी चीज इससे पहले इसी गजल में नोट कर लें, मैंने तारीफ बताई थी काफिया की कि गजल के मतला के पहले दोनों मिसरों में और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जिस शेर में होंगे उसमें दूसरे मिसरे में, ये इनका फर्क है। नंबर 1 फर्क ये याद रख लें। दूसरे ये याद रख लें, ये क्या होगा? हम आवाज होंगे, इनकी आवाज क्या है? एक दूसरे से मिलती जुलती होगी। यहां तक क्लियर हो गया। रदीफ वो अल्फाज होते हैं जो बात तकरार, ऐसे अल्फाज जो किसी भी गजल में काफिया के बाद बात तकरार आते हैं, बार बार आते हैं, कर चले रिपीट हो रहे होते हैं। रदीफ सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, एक लफ्ज पर भी मुश्तमिल होती है, एक से ज्यादा पर भी हो सकती है। ठीक हो गया। जैसे एक और है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। ठीक हो गया। उसमें जमाना के बाद मेरे हुसैन का है, मिसरे से ज्यादा उसमें क्या है? रदीफ इस्तेमाल होती है। तो काफिया और रदीफ का यह फर्क समझ आ गया। काफिया हम आवाज, रदीफ एक जैसी लफ्ज होते हैं। रदीफ काफिया के बाद आएगी, पहले नहीं आती, और काफिया रदीफ से पहले आएगा। काफिया पैरवी कर रहा होगा, रदीफ पीछे बैठी हुई है, पीछे बैठने वाला। ठीक हो गया भाई।